नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो हैलाइड। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कास्ययुगीनी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कास्ययुगीनी सभ्यता है। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में हुआ, 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत का आविष्कार मतलब शुरू किसने किया था? कौन सा शासक? तो कनिष्क ने शुरू किया था। शताब्दी एक्सप्रेस किसके जन्मदिन पर चलती है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। शताब्दी एक्सप्रेस किसके जन्मदिन पर चलती है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। सर्वप्रथम भारत में टेलीविज़न कब दिखाया गया था? तो 1959 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारत में टेलीविज़न कब दिखाया गया था? 1959 ईस्वी में। द्रवित पेट्रोलियम में क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 में। राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किस 356 में। अगर वित्तीय आपातकाल कहेगा तो 360 में। अगर आपात उपबंध कहेगा तो 352 में लगाया जाता है, ठीक ना। यूएसए का, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन है। लियोन्स कहीं कहते हैं, लियोन है, ठीक ना। राज्यसभा कैसी सभा है? तो अस्थाई सभा, या कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा बनने के लिए व्यक्ति का उम्र, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। यह बुजुर्गों का वर्ग कहा जाता है, बुजुर्गों का वर्ग कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? पीसी महालनोबिस ने। अच्छा, कहा जाए भारत में पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1882 में अड्डायर में हुआ था। हाफ मैन किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। हाफ मैन किस खेल से संबंधित? टेबल टेनिस से। क्यू शब्द किससे संबंधित होता है? बिलियर्ड से। क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन है? तो दहेज है। दहेज भारत का पहला रसायन बंदरगाह है, तो दहेज। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने किया था? तो मदर टेरेसा ने किया था। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने किया था? तो मदर टेरेसा ने किया था। देखिए, नील का उपहार किस देश को कहा जाता है? मिस्र को। नील का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। चोल साम्राज्य किसके अधीन थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम के। चोल साम्राज्य किसके अधीन थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम के। गर्भाशय में कैसी पेशियाँ पाई जाती है? आरेखित पेशियाँ पाई जाती है। बुढ़ापा रोकने की दवा कौन है? सिस्टेरिन है। महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अलास्का की राजधानी कहाँ है? तो जुनुओ। अलास्का की राजधानी जुनुओ है, ठीक है ना। जुनुओ की राजधानी कहाँ है? जुनुओ की राजधानी कहाँ है? अलास्का। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1856 में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो किस नदी पर है? महानदी में। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। मिट्टी कटाव का कारण क्या है? जंगलों की कटाई। मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1571 ईस्वी में किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। माचिस की तिल्ली पर कौन सा फास्फोरस लगाया जाता है? लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। लोहा किस में पाया जाता है? हरी सब्जी और साग सब्जियों में पाया जाता है। मात्रा के में पाया जाता है। लोटस मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। कहाँ है? तो दिल्ली में है। लोटस मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से है, दिल्ली में है। रक्त ओ को क्या कहता है? सर्वदाता। अगर सर्वग्राही किसे कहता है? एबी को कहा जाता है, ठीक ना। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ABABO होता है, ठीक। रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर रोविनर ने किया था। अगर कह देगा
रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? मोनोकल्चर। मोनोकल्चर जो होता है स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। फीचर प्लांट पौधा क्या खाता है? तो कीट खाता है। फीचर प्लांट पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर किससे फैलता है? तो एंडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। भागवत गीता मूलतः किस भाषा में? तो संस्कृत में है। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना मतलब संख्या कब है? कितनी है? तो 25 को। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। जूल्स रिमोट किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। जूल्स रिमोट किस खेल से? फुटबॉल से। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी पर। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। वंदे मातरम किसमें प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। तीसरे अंपायर नियम का शिकार कौन बल्लेबाज हुए थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। तीसरे अंपायर नियम का शिकार कौन बल्लेबाज हुए थे? सचिन तेंदुलकर। आर्यों किनकी आराधना की थी? तो अग्नि की। आर्यों ने सर्वप्रथम किनकी आराधना की थी? तो अग्नि की। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। कौन भाषा में? तो पाली भाषा में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। डेंगू ज्वर किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। रोवर्स कप किससे संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। आगे देखिएगा, भारत भारतीय के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारतीय के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेंजर टू इंडिया के लेखक कौन है? ई एम फोस्टर। ए पैसेंजर टू इंडिया के लेखक कौन है? ई एम फोस्टर हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव चंद्रमा पर कब कदम रखा? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में हुआ था। बुध का एक दिन पृथ्वी कितने दिन के बराबर होता है? तो 90 दिन के बराबर होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ था? उधर अमृतसर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनुबाई था। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई? तो काल्पिक युद्ध में मारी गई थी। चरक किससे संबंधित है? प्राचीन औषधि से संबंधित। चरक किससे संबंधित है? प्राचीन औषधि से। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो तारापुर। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन है? तारापुर है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो बिहार में है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से 2 उपग्रह हैं? तो बुध और शुक्र है। किस ग्रहों के बाद कोई उपग्रह ने? बुध और शुक्र के बाद, ठीक ना। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। मिलकर गंगा का बनाती है, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। यह सबसे अधिक उपजाऊ होता है। राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। राष्ट्रपति किसको त्याग देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इरेस्थोस्थिनीज ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। दशमलव पत्ती का उदय कहाँ हुआ था? भारत में। दशमलव पत्ती का शुरुआत कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करता है? सतपुड़ा पर्वत होता है। सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को विभाजित करता है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस ओर प्रभावित होती हैं? तो पश्चिम की ओर। गारो हिल किस राज्य में है? तो मेघालय में है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य थे कौन? दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। प्याज में क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस पाया जाता है। आइए एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। देखिए, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो हैलाइड। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कास्युगीन सभ्यता है। शक संवत की शुरुआत कब हुआ? 78 ईस्वी पूर्व में। किसने किया था? कनिष्क ने। शताब्दी एक्सप्रेस किसके जन्मदिन पर चलाई गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सर्वप्रथम भारत में कब टेलीविजन दिखाया गया था? 1959 ईस्वी में। द्रविड़ पेट्रोलियम में क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के साथ है? तो 356। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, यह अस्थायी सदन होता है, ठीक ना। इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने शुरू किया था? तो पीसी महालनोबिस ने शुरू किया था। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1882 में और डायर में हुआ था। हाफमैन खेल किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। क्यू शब्द किससे संबंधित है? बिलियर्ड से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? मंसूर था। ब्लैक होल की घटना कब हुई? तो 1756 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। किसने की रवायत, मतलब किस शासन के शासन? सिराजुद्दौला था। किसको मतलब बंद किया गया था? तो अंग्रेजों को बंद किया गया था। भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह कौन है? दहेज में है, दहेज है। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने किया था? मदर टेरेसा ने। नील का उपहार किसे कहते हैं? मिस्र को। चोल साम्राज्य किसके अधीन थे? तो राजेंद्र चोल प्रथम के। गर्भाशय में कैसी रेखियाँ पाई जाती है? अरेखित रेखियाँ पाई जाती है। बुढ़ापा रोकने की दवा कौन है? सिस्टेरिन है। महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अलास्का जूनियो की राजधानी कहाँ है? अलास्का। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग में कौन सा टीका लगाया था? बीसीजी का। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने, जिसे NH2 कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव के कारण क्या है? तो जंगलों की कटाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। कब? 1571 ईस्वी में। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन है? तो लाल फास्फोरस होता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। लोटस मंदिर किस धर्म से संबंधित? बहावी धर्म से, जहाँ दिल्ली में है। रक्त ओ को क्या कहता है? सर्वदाता कहता है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्थानांतरित कृषि को क्या कहता है? तो मोनोकल्चर कहलाता है। फीचर प्लांट पौधा क्या खाता है? तो कीट खाता है। डेंगू ज्वर किससे फैलता है? एंडीज क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। भागवत गीता मूलतः क्या है? संस्कृत भाषा में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25। जूलस रिमोटिंग किससे संबंधित है? किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो अवंती राय है। अयोध्या किस नदी किनारे है? तो सरयू नदी किनारे है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। वंदे मातरम किसमें प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। इसके राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तीसरे अंपायर नियम का शिकार कौन बल्लेबाज हुआ था? सचिन तेंदुलकर ने। आर्य किनकी आराधना की थी? अग्नि की। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। डेंगू ज्वर किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। आयकर केंद्र सरकार लगाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया था? 6 क्षेत्रों में। रोबर्स कप किस खेल संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। रोबर्स कप किससे है? फुटबॉल से। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ए पैसेंजर टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर हैं। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव चंद्रमा पर कब कदम रखा? 1869 ईस्वी में। बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 90 दिनों के। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई थी? कालपिक के युद्ध में मारी गई थी। चरक किससे संबंधित है? प्राचीन औषधि से संबंधित है। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर में है। तारापुर कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से 2 उपग्रह हैं? बुध और शुक्र हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग मिलकर गंगा बनाती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम किसने मापी थी? तो इराटोस्थनीज ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने कहा था। दशमलव पद्धति का उदय कब हुआ? कहाँ, किस देश में हुआ था? भारत में।
प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में से मतलब पश्चिम बंगाल में हुआ था। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के जल को कौन विभाजित करता है? सतपुड़ा पर्वत। गारो हिल्स कहाँ है? तो मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। जापान की राजधानी कौन है? तो टोक्यो। किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है।